टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिन मेहनत के हासिल वो ताज नहीं होते, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं हम आपके साथ गोविंद राज। और आपको बता दें कि गोड्डा के साथ साथ पूरे झारखंड वासियों के लिए खुशखबरी है कि गोड्डा कॉलेज के एक छात्र हैं जो अभी यहाँ पर प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर सुबोध रजक नाम है इनका, और ये नेट क्वालिफाई किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि 4 बार इन्होंने नेट क्वालिफाई किया और चारों बार 4 सब्जेक्ट से किया। और ऐसा करने वाले ये पूरे भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं। एक और व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और ये दूसरे व्यक्ति हैं जो पूरे भारत में और पूरे गोड्डा और पूरा झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं सर और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा सर, कितना मेहनत लगता है, क्या कुछ करना पड़ता है? और आप 4 बार 4 सब्जेक्ट से, कौन कौन सा सब्जेक्ट था सर? पहला हम आपका राजनीति विज्ञान से 2 बार बैक टू बैक JRF हुए हैं, नेट JRF हुए हैं। उसके बाद हम महिला अध्ययन से किए नेट। फिर मेरा इच्छा हुआ कि हम सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हैं कि झारखंड का विद्यार्थी या दुमका का कोई विद्यार्थी भी मेहनत करके कई सब्जेक्ट में कर सकता है। तो फिर हम लोक प्रशासन से किए नेट दिसंबर 2022 में। फिर रिसेंट जो कल रिजल्ट आया है इसमें हम ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी से भी नेट क्वालिफाई किए हैं, यानी कि टोटल हम 4 सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई किए हैं। एक बार बता दिए उन लोगों को कि जो सब्जेक्ट से आप क्वालिफाई किए हैं उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या आपको उससे सुविधा मिलती है, क्या कुछ? देखिए, अभी जो UGC का नियम है ना, आप जब तक नेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते नहीं हैं। तो जो भी बच्चा PG में पढ़ रहा होता है या PG पास आउट है वो नेट का एग्जाम दे सकता है और इंडिया के किसी भी कोने में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो कब से आप शुरू कर रहे थे सब, अब कब ख्याल आया? यहाँ तो आप प्रोफेसर थे, तो कैसे मन में आया कि 4 सब्जेक्ट से आपको करना है, क्या कहिएगा उसको? देखिए, हम इसी SB कॉलेज से ही UG PG किए हैं, बाद में BEd करने आप इसी गोड्डा कॉलेज से किए हैं। इसके बाद उसी समय हम नेट JRF हो गए तो PhD करने के लिए BHU चले गए। तो BHU जाने के बाद जब हम वहाँ से लोगों से मिले तो हमको लगा कि हमको इस BHU जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी झारखंड का एक विद्यार्थी किस प्रकार अच्छा परफॉर्म कर सकता है और एक ही सब्जेक्ट में कई सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करके ये स्थापित करना चाहता है कि गांव का हर एक बच्चा में, हम गांव से ही पढ़े, कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, खुद अपने मेहनत। हाँ, 10 घंटा 8 घंटा 10 घंटा हम कंटिन्यू पढ़ते थे। भले यदि हम किताब के साथ ना भी रहते हो फिर भी मोबाइल के माध्यम से ये सोचते थे कि हमको कौन चीज़ को कैसा पढ़ना है, और जो चीज़ हम भूल जाते थे उसको मोबाइल के माध्यम से जस्ट क्लिक करके देख लेते थे, ये चीज़ हम इस जगह भूल रहे हैं। लोग जो हैं एक सब्जेक्ट में अगर हो जाता है तो लगता है दुनिया जीत लिए, अब 4 सब्जेक्ट में हो गए हैं, कितना कैसा खुशी का अनुभव हो रहा है, क्या हो रहा है? ये खुशी के साथ साथ एक हमको ये अनुभव हो रहा है कि भी हमको बहुत कुछ जानना बाकी है। एक बहुत बड़े विद्वान थे सुकरात, उनको अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान समझा जाता था, लेकिन वो खुद कहते थे कि मैं विद्वान नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अभी और कितना कुछ जानना बाकी है। ये तो एक एकेडमिक डिग्री है, एकेडमिक उपलब्धि है। ज्ञान एक अनंत भंडार है, उस अनंत भंडार को पाने के यात्रा हम लोग कर रहे हैं। यानी यात्रा अभी और आपका चलता रहेगा। हमको बहुत कुछ करना है और खुद के साथ साथ हमें अब विद्यार्थी, अब मेरा ये हो गया, अब हम चाहते हैं कि हर एक साल अपने डिपार्टमेंट से हमारा विद्यार्थी नेट क्वालिफाई करे और प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। तो सर आप 4 सब्जेक्ट से कर लिए और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि झारखंड के आप पहले व्यक्ति हैं और भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 4 सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई किया है, अलग अलग सब्जेक्ट से। और उत्तर प्रदेश में जो उनका क्या नाम है? अगर उनका नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ की सरकार ने उत्तर प्रदेश रत्न का भी पुरस्कार दिया, रत्न का पुरस्कार दिया था। तो ये हमारे साथ सुबोध सर हैं और ये प्रोफेसर हैं, सुबोध कुमार रजक नाम है इनका। और इन्होंने आप देखिए कि किस तरीके से गोड्डा कॉलेज में भी इन्होंने पढ़ाई की। तो अगर कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम झारखंड से हैं, हम गोड्डा से हैं, इतने बड़े बड़े चीज़ों को कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, बड़ी उपलब्धियों पर हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका जीता जागता उदाहरण है कि इन्होंने 4 बार नेट क्वालिफाई किया, 4 सब्जेक्ट से किया और भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति बन गए जो कि इतने ऊपर तक पहुँच सकते हैं। झारखंड के पहले ऐसे व्यक्ति हैं। तो समझिए, यहाँ के विद्यार्थियों को एक मैसेज देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं ना कि कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होता, बस आप पढ़ाई कीजिए। शिक्षा वो माध्यम है, वो साधन है जिसके माध्यम से आपके हर एक समस्या का समाधान होगा। दुनिया में आप एक सम्मानित जीवन जी सकते हैं, एक सम्मान अर्जित कर सकते हैं। कहते नहीं, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिन मेहनत के हासिल वो ताज नहीं होते, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरा मानना है कि झारखंड का, भारत का हर एक बच्चा अपने आप में एक जुगनू है, उसको जुगनू की भांति चमकना होगा, खूब पढ़ना होगा,
खुद मेहनत करना होगा। एक स्वर्णिम भारत का सपना, एक शिक्षित भारत का सपना, एक ज्ञान अर्थव्यवस्था वाला भारत का निर्माण करना है तो हमको बस शिक्षा का रास्ता पकड़ना है। और शिक्षा सबसे, जब आप पढ़ने लगेंगे ना, शिक्षा में आपको पढ़ने में आनंद लगने लगेगा। और सबसे बड़ा बात कि हमको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, जो बच्चे आजकल केवल सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में पढ़ते हैं वो नहीं, आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के साथ बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप पहले हार्ड कॉपी को पढ़िए, मेहनत कीजिए, फिर उस हार्ड कॉपी में कोई चीज़ आपको भूल रहा है, आप ट्रेन में चल रहे होते हैं, बस में चल रहे होते हैं, ऐसे कहीं बैठे हुए हैं, तो जरा उस मोबाइल से, उस गूगल से क्लिक करके देख लीजिए कि कौन सा चीज़ हमसे छूट रहा है। दिस मीन्स आप एक 24 घंटा प्रोसेस से रहे कि हमको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई से जुड़े रहिए, तब ये नेट जरा कोई बड़ा बात नहीं। आप 5, हम तो 4 ही ना, आप 10 सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ये आसान, बस पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। तो इन्होंने भी अपने स्टूडेंट को, और आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो से सीखिए और लोगों को सिखाइए कि कैसे कोई व्यक्ति, अगर आप चाहते हैं तो इनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा होगा, सैलरी भी मिल रहा होगा, उसके बाद भी इन्होंने अपने पढ़ाई को जारी रखा और 4 सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई किया। और अभी भी ऐसा ये बोल रहे हैं कि अभी हमको और बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि जो ज्ञान है वो अनंत है। आप जितना सीखेंगे, आप उतना जानेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो ये सर, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई कि आपने इसको क्वालिफाई किया, और अभी सर और अभी आगे पढ़ेंगे। तो जो भी लोग, पढ़ने से बड़ा कोई सुख नहीं है, बस यही याद रखिएगा, पढ़ने से बड़ा सुख कोई नहीं है और पढ़ाने से बड़ा आनंद कोई नहीं है, एक शिक्षक रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, मैं यही कहना चाहूँगा। तो सर अब इस चीज़ को जो है अच्छे से आनंदित होकर के, आनंद लेकर के पढ़ाई को कर रहे हैं। आप लोग भी, जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, जिसको माथा तुरंत जो है भारी हो जाता है आप लोगों का पढ़ने में, तो अगर आप लोग भी मेहनत करिएगा और किताबों से अगर दोस्ती करिएगा तो बहुत दूर तक पहुँचिएगा। तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ ऐसे ही और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।